औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? क्या खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम एक रेसिपी के साथ में आई हूँ। मैं बनाने लगी थी करेले। तो मामा के घर पे करेले लिए थे, तकरीबन 1 किलो के दरमियान मैंने करेले लिए हैं और अभी मैं इसको काटूँगी। करेलों को काटना शुरू करते हैं। पहले मैं ये जो इसके साइड से हैं ये वाले उतार देती हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। करेलों का छिलका मैंने उतार दिया है और इसमें से दरमियान में से कट लगा के एक साइड पे दरमियान में से कट लगाया और इसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब सिर्फ इसकी कटिंग रहेगी। ये साथ साथ इसको करेले मैंने काट लिए हैं सारे और मैं अब किचन में आ गई हूँ। अब इस तरह करेंगे कि इन्हें अच्छी तरह से धो देंगे और सबसे इस तरह करते हैं कि मैंने ये बड़ी छन्नी ले ली है। इस बड़ी छन्नी में मैं इसमें करेले सारे ये नमक डालने के बाद अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से इनको पूरा चली जाए। और जो नमक था उसने हल्का हल्का अपना पानी छोड़ दिया था। करेले का भी पानी होता है और नमक ने भी। अब मैं इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी। कढ़ाई पड़ी हुई है और कढ़ाई में इसके ऊपर रख तेल मेरा तब तक गर्म हो रहा है और जो मैंने रखे हुए थे करेले वो भी अपना पानी छोड़ रहे हैं। ये देखें, अच्छा मेरे जो करेले हैं वो मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने अपने करेले रखे थे और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देखें। और अब मैं बनाऊँगी मसाला। आधा कप ऑयल मैंने प्याज ली थी और ये मैं इसमें डाल दूँगी। इन्हें लाइट सा ब्राउन करूँगी। प्याज मेरे बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। तकरीबन चिकन मैंने लिया था 3 पाव के बराबर और इसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। हल्दी, धनिया पाउडर, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले खाते हैं, कुछ लाइट मसाले खाते हैं, तो आपने अपने हिसाब से डालने हैं। नमक हसबे जायका डालूँगी इसमें और ये है सालन मसाला। 3 से 4 मिनट हो गए अच्छी तरह से भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर तकरीबन मैंने लिए थे 2 बड़े और हरी मिर्चें 1 से 2 दरमियानी मैंने ले ली थी। अब अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी कि इसकी भुनाई करेंगे। चिकन का जो मसाला था वो अच्छी तरह से भून चुका था और इसमें अब मैंने जो करेले हैं वो डाल दिए हैं और 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम दूँगी और उसके बाद फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। रोटी गर्म आटे निकाल लेंगे।